एक बात आपके इस्लाम कबूल करने का जो ज़रिया बनी तो वो क्या है? तौहीद और पर्दा। मैंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से अपनी तरफ से रब्ता किया था, उन्होंने फिर आपका नंबर दिया था। मसीह अलैहिस्सलाम तो वजाहत के साथ कहते हैं कि खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है। पास्टर्स होते हैं ना, वो मेन पॉइंट बताते ही नहीं है। उस वक्त ये जज्बात थे जब आपने मुझे कहा कि सर मुझे कलमा पढ़ाइए। डराना धमकाना या ज़बरदस्ती करवाना तो बहुत दूर की बात है। किसी ने ये भी नहीं कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लें। इस्लाम कबूल कर लें। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है जिसकी वजह से आप घर से हिजरत करने पे आप जो है मजबूर हो गए? घर वालों की याद नहीं आती? बहुत ज़्यादा आती है। तो अल्लाह पे कुर्बान ऐसी सो फैमिली। मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ अर्सा पहले एक मैसेज रिसीव हुआ, अब्दुल वारिस देर। मैंने कहा कि यस आई एम। तो उनका फिर रिप्लाई आया कि सर आई वांट टू नो समथिंग अबाउट इस्लाम। मैंने कहा श्योर। और फिर एक सिलसिला चला सवाल और जवाब का। पता चला कि वहाँ पे एक सिस्टर है जो इस्लाम से मुतालिक कुछ जानना चाह रही है और अपने मज़हब से मुतालिक भी उसने कुछ सवालात किए। वो सवालात करती गई, मैं जवाब देता गया। बिल आखिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको शराए सदर अता फरमाया और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बिल आखिर इस्लाम पे जब वो अमल पैरा होना चाह रही थी और घर वालों ने उसकी इजाज़त नहीं दी और उसके ऊपर मसाइल, तंगी, तकालीफ, परेशानी, मजबूरियों का जब एक सिलसिला शुरू हुआ तो बिल आखिर घर से हिजरत कर ली। आज वही सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब कब, कैसे, क्यों हुआ, अब क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फ़रा, ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़रा कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? मैं शेखपुरा सिटी से बिलोंग करती हूँ। और किस फैमिली से आपका ताल्लुक़ है? इन कैथलिक क्रिश्चियन है या प्रोटेस्टेंट है? कौन सी आपकी फैमिली? कैथलिक क्रिश्चियन से आपका ताल्लुक़ है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या मसरूफ़ियत आपकी? फ़िलहाल तो मसरूफ़ियत यही है कि बीएससी कंटिन्यू है। बीएससी कंटिन्यू है जी, और साथ दीनी तालीम हासिल कर। कहाँ से मिला? शेखपुरा कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे ख्याल आया फ़रा इस्लाम कबूल करने का, जबकि आपको पता है कि ये एक बहुत एक टफ़ जॉब थी, एक मुश्किल मरहला था और आपको ये भी अंदाज़ा था कि आने वाले हालात कैसे हो सकते हैं? कैसे दिल में ख्याल आया इस्लाम कबूल करने का? बस ये अक्ल इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती थी, शिर्क को तस्लीम नहीं करती थी। अल्लाह अकबर। अच्छा, कि वो यानी ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो अक्ल ये कहती थी कि क्या सिर्फ एक ही बेटा होना था, और अगर अल्लाह का ही बेटा होना था तो वो अल्लाह कैसे? बिल्कुल ठीक। फिर इंसान में और अल्लाह में फ़र्क क्या रह गया कि इंसानों की भी औलाद है और अल्लाह की भी औलाद है, जो दो जहानों के मालिक हैं, कुल कायनात खलक करने वाले हैं, हर चीज़ पैदा करने वाले हैं। यानी कभी भी आपकी तबीयत में ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ सकी कि हाउ इट्स पॉसिबल जीसस सन ऑफ गॉड, वो खुदा का बेटा कैसे हो सकता है ये, और अगर हो तो फिर एक क्यों होगा? एक ही क्यों? तो बल्कि इसमें एक बहुत एक मज़ेदार बात है कि एक बुजुर्ग फरमाने लगे कि मेरे बाप के 7 बेटे हैं और तुम्हारे खुदा का सिर्फ एक ही बेटा है, इसलिए मैं तुम्हारे खुदा को नहीं मानता कि जिसकी कोई औलाद हो और वो भी एक ही। तो बिल्कुल सही आपने फरमाया कि लेकिन ये सारी चीज़ें तो ज़ाहिर है जब हम बचपन में पलते हैं, बढ़ते हैं, जवान होते हैं तो हम यूज़ टू हो चुके होते हैं, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को शऊर अता फरमाता है तो वो उस वक़्त, तो ये क्या बचपन से ये फीलिंग थी कि खुदा के यहाँ कोई औलाद नहीं हो सकती, या फिर जब शऊरी दौर शुरू हुआ उस वक़्त ये सारी कैफियत पैदा होना शुरू? जब मतलब कि सही सेंस का यूज़ करना शुरू हुए तब इस चीज़ का एहसास होना शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर क्या आपने इकदाम करने शुरू किए? क्या चर्च जाना छोड़ दिया, या आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दी, या अपनी मजहबी रवायात और रस्मात को छोड़ दिया? तो फिर क्या आपने इकदाम क्या किया? मैंने एक कंपैरिजन स्टार्ट किया था। अच्छा, क्रिश्चियन टीम, कंपैरिजन शुरू कर दिया क्रिश्चियन टीम में और मुस्लिम में। अच्छा, कि इनमें क्या फ़र्क है और उनमें क्या फ़र्क है। अच्छा, फिर ये नहीं है कुछ कि इस्लाम का आपको अंदाज़ा था कि ये एक तौहीद पर मबनी दीन है, या इस्लामियात से कुछ अंदाज़ा? बिल्कुल
पीजी से लेके 10 तक या सेकंड ईयर तक इस्लामियत पढ़ी है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामियत में सारी चीज़ें ये डिस्कस हुई थी, तो उसमें कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ आइडिया था कि इस्लाम इस बारे में है, इस्लाम ये है, इस्लाम वैसे है, थोड़ा बहुत आइडिया था। लेकिन क्रिश्चियनिटी का ये था कि हम लोग चर्च जाते थे, पास्टर्स वगैरह थे, फादर थे, उनसे सीखने को मिलता था। कोई एक बात आपके इस्लाम कबूल करने का जो ज़रिया बनी तो वो क्या है? तौहीद और पर्दा। नाज़रीन, हमारे लिए ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी नॉन मुस्लिम बहनें, हमारी नॉन मुस्लिम सिस्टर जो इस्लाम में जोक दर जोक दाखिल हो रही हैं, और उसकी बुनियादी एक वजह पर्दा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सच्ची बात है कि ये हम मुसलमानों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि जहाँ हम पर्दे से जान छुड़ा रहे हैं, वहीं गैर मुस्लिम बहनें पर्दे से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर रही हैं। दैट्स वेरी ग्रेट जॉब, माशाल्लाह। फ़रा, जहाँ पर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सरापा एहतजाज हैं और अपना पर्दा और चारदीवारी से बाहर निकल के अपने हकूक़ मांग रही हैं। अभी देखेंगे आप 8 मार्च को जो है वो औरतें कैसे, और एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा होगा, तो जहाँ पे वो मुसलमान बच्चियाँ, मुसलमान औरतें, माएँ बहनें बेटियाँ ये एहतजाज कर रही हैं कि जी हमारे हकूक़ औरत मार्च के नाम पे, तो वहाँ पे आप कह रही हैं कि इस्लाम ने औरत को जो पर्दे का हुक्म दिया है और इस पर्दे के हुक्म से आप बहुत मुतासिर हुई हैं, तो आप ये कह रही हैं कि आप पर्दे से मुतासिर होके इस्लाम में आई हैं, जबकि वो पर्दे से निकल के औरत के हकूक़ लेने के लिए जो है वो सड़कों पे आ रही है। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्हें असल में पता ही नहीं है इस चीज़ का कि इस्लाम में औरत के लिए क्या हकूक़ है, या इस्लाम ने औरत को क्या मुकाम दिया हुआ है। दुनिया का कोई भी मज़हब औरत को इस तरह का मुकाम या इस तरह के हकूक़ नहीं देता है। और अगर ये अच्छी तरह या बारीकी से इस चीज़ को जांच लेती हैं या जान लेती हैं, तो ये कभी भी अपनी चादर से या घर की चारदीवारी से बाहर ना निकले। आप फरमाया कि पर्दा आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर आपने कंपैरिजन जो है वो शुरू किया, और आपको उसमें फिर मज़ीद रियलाइज़ होनी चीज़ें शुरू हो गई कि माशाल्लाह इस्लाम जो है वो। चर्चिज़ में जाना शुरू किया मैंने बचपन से, यानी कि मामा बाबा के साथ जाना, और ईद आनी कोई भी बड़ी छोटी तो उन पे जाना, देखना चर्चिज़ में सारा इन्वायरमेंट देखना कि जो दुनिया में बाहर चल रहा है वही चर्चिज़ में चल रहा है, तो फिर फ़ायदा अल्लाह के घर में और एक नापाक जगह में क्या फ़र्क रह गया। क्रिश्चियनिटी में ये चीज़ जो पास्टर्स होते हैं ना, वो मेन पॉइंट बताते ही नहीं है। मसलन आप वो कौन से उसको पॉइंट आउट करना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे शिर्क है, अगर मेरी ये सेंस या मेरी ये अकल कबूल नहीं कर रही इस चीज़ को, तो पास्टर की कैसे कर सकती है? असल में उनके नज़दीक ये शिर्क नहीं है, वो कहते हैं कि तसलीस फ़ियल तौहीद, तौहीद फ़ियल तसलीस। वो कहते हैं कि दरअसल वो मसीह अलैहिस्सलाम, रूहुल कुद्दस और खुदावंद ताला ये तीनों एक ही हैं। तो वो कहते हैं कि यही तौहीद है, तो इसलिए वो शायद इसको समझने से कासिर हैं। लेकिन मसीह अलैहिस्सलाम से जब हम पूछते हैं तो मसीह अलैहिस्सलाम तो वजाहत के साथ कहते हैं कि खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है। जब पूछा जाता है कि इबादत कैसे करें, तो वो कहते हैं कि खुदावंद अपने खुदा की इबादत ऐसे करो, क्या है हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माने से। यानी ये नहीं फरमाया मैं और रूहुल कुद्दस हो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 कमांडमेंट बताए तो क्या कहा कि पहला हुक्म खुदा को मानना, फ़कत उसकी बंदगी और उसी को सजदा करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तौहीद, लेकिन वो समझने से कासिर हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिदायत अता फरमाए। घर में कुछ अंदाज़ा हो गया था कि आप कंपैरिजन कर रही हैं और ईसाइयत से कुछ मुतनफ़र हैं? सब कुछ हाइड था, मेरे आने तक हाइड था सब कुछ। इरादतन आपने मुझसे रब्ता किया था कुछ अपने सवालात की तसल्ली के लिए, या बाई चांस आपने मेरे साथ रब्ता हो गया आपका? आपसे रब्ता हुआ है अल्लाह की तरफ से, यानी कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक से अपनी तरफ से रब्ता किया था। अच्छा। उन्होंने फिर आपका नंबर दिया था और अच्छा। फिर मेरा आपसे रब्ता हुआ था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर आपने वो एक एक सवालात करने, और काफ़ी मैं आपसे तंग भी आ गया था। अक्सर आप मैसेज करते थे और फिर मैं रिप्लाई नहीं करता था, तो मैं समझता था कि आप असल में मुझे परेशान कर रही हैं, तंग कर रही हैं। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, थोड़े अरसे बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं, आपके अंदर एक तलब है और आप इस्लाम को वाकई समझना चाह रही हैं। और आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे सवालात होते थे, यानी उनके जब जवाबात देता था तो मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्फॉर्मेशन या जो इल्म था वो ताज़ा हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर ये तय था कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है वो जब भी इस्लाम कबूल करेंगी तो मुझे बताएंगी। तो फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर मैं आज इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। उस वक़्त क्या जज्बात थे? क्या वाकई अल्लाह सुब्हाना ताला की मार्फत और उसका इल्म आपको हासिल हो चुका था कि जब आपने ये फ़ैसला किया था कि सर मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ाएं? अब
बिल्कुल उस टाइम बस ये कैफियत थी या ये फीलिंग्स थी कि बस अल्लाह चाहिए, अल्लाह मुझे ऐसा बना दें कि मैं उसे पसंद आ जाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे से राज़ी हो जाए। उस वक्त ये जज्बात थे। बिल्कुल आप यहाँ ये ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह एक तरफ। अल्लाह, उस वक्त ये जज्बात थे जब आपने मुझे कहा कि सर मुझे कलमा पढ़ाइए। माशाल्लाह कलमा पढ़ने के बाद फिर आपको मैंने कहा था कि आप कॉलेज में जो है वो नमाज़ें वगैरह पढ़ लिया करें, तो वहाँ आप पढ़ती भी नहीं, घर में तो ज़ाहिर है आपके लिए मुमकिन नहीं था। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है जिसकी वजह से आप घर से हिजरत करने पे आप जो है मजबूर हो गई? असल में जो रियल चीज़ थी वो ये थी कि यानी जब भी अजान होनी ना तब भी मेरे दिल में ये ख्याल आना कि मैं कब नमाज़ पढ़ूँगी, या वो अल्लाह जब जिन्हें मैंने कबूल कर लिया अब, यानी कि मैंने कलमा पढ़ लिया, मुस्लिम हो गई हूँ, तो हर चीज़ मेरे पे भी फ़र्ज़ हो गई है। तो मैं वो सारी अदायगी किस टाइम, किस तरीके, किस तरह करूँगी मैं, तो ये सब कुछ मैं अपनी फैमिली के साथ रहते हुए नहीं कर सकती थी। और जब आप नहीं कर पाती होंगी तो एक कुड़न सी होती होगी। बिल्कुल। और इस्लाम कबूल करने के बाद मैं अब तक यही चाहती हूँ कि मतलब कोई ऐसी जगह हो जिस पे सिर्फ मैं हूँ और मेरे अल्लाह हूँ और उसकी हम्दो सना हो। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी घर में आपने माशाल्लाह जैसे ही कुछ यानी अबाया आपने इख्तियार करना शुरू, अबाया आपने पहनना शुरू किया, तो उसके बाद फिर ये सारे मसाइल पैदा हुए हैं। बिल्कुल, घर वाले ये थे कि वो क्रिश्चियन थे और मैं मुस्लिम हो चुकी थी, तो ज़ाहिर है वो मेरे मुखालिफिन थे, तो जो चीज़ मैं करूँगी वो ज़ाहिर है वो दूसरे रास्ते मुझे लेके जाएंगे। वो किसी और डायरेक्शन में थे, मैं किसी और डायरेक्शन में थी, तो जब अपोजिट डायरेक्शंस थी तो मिल नहीं सकते थे हम लोग। तो इस वजह से जो चीज़ें मैं करना चाहती थी वो नहीं करने देते थे। मैं अबाया पहनना चाहती थी, मैं पर्दा मांगती थी अपने अल्लाह के लिए, ना कि दुनिया के लिए। तो ये चीज़ शायद या उनकी थिंकिंग थॉट्स इस तरह की नहीं, ज़ाहिर है उनके वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक नहीं है, और उनको लगना शुरू हो गया कि ये तो बिल्कुल एक दूसरी सीमत जाना शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसा था। तो फिर अबाए की वजह से काफ़ी ज़्यादा हडल्स आई, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आना शुरू हो गई, तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि नहीं अब मेरा जाना यहाँ से बनता है। ठीक है। अभी आप बता रहे थे कि आपकी कोई शादी वगैरह का भी वो प्लान करना शुरू हो गया था? बिल्कुल। फिर ये था कि मम्मा को ज़्यादा डाउट होना शुरू हो गया था, 1-2 दफ़ा काउंटर तस्बीह पकड़ी गई, फिर इसी तरह और भी चीज़ें, बुरके वगैरह से भी आपके उनको शक वगैरह की वजह से। फिर ये था कि उन्होंने कहा था कि नहीं हम आपकी एंगेजमेंट कर रहे हैं और जैसे ही आपकी BSc क्लियर होती है फिर आपकी शादी कर देंगे। और आपको फिर लगना शुरू हो गया कि अब जो है वो काफ़ी गहरा तंग होता जा रहा है आपके लिए। बिल्कुल। तो फिर आपने इस सारी चीज़ों के पेश नज़र घर से हिजरत कर ली? जी बिल्कुल। वैसे तो जब आप इस्लाम कबूल कर रही थी तब भी मैंने आपसे पूछा था कि आप शादी करना चाह रही हैं, ये शादी के लिए इस्लाम कबूल करना चाह रही हैं, तो आपने दो टोक जवाब दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं और वो समझते हैं कि शायद घर से चले जाना उसकी वाहिद और इकलौती वजह शायद शादी ही होती है। तो आपके घर से हिजरत करने में कोई इस तरह की वजह थी कि किसी से शादी करना या किसी शख्स के लिए घर से निकल जाना? एक शख्स के लिए घर से हिजरत करना कोई अकल की बात नहीं है, और अगर अल्लाह के लिए अपनी फैमिली या घर बार छोड़ना पड़े तो इसमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इसमें कोई आपकी शादी मैटर या कोई इस तरह का कोई मामला था नहीं, आपने खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो हिजरत की है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह आपकी इस हिजरत को कबूल फरमाएंगे इंशाल्लाह। यानी जितनी सारी बातें आपने बताई हैं इनको एक तरफ रख के हम अगर आपसे ये सवाल करें कि क्या आपको किसी ने जबरन इस्लाम में दाखिल किया, या आपको किसी ने डराया धमकाया कि भाई अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, पर्दा करो, और ये सारी जो आपने स्टोरी एक बताई है इसको जाके बयान करो, क्या ये कुछ इसके पीछे कोई इस तरह के जो है वो अपना वाक़यात भी हैं? फिर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मज़हब कहलाने के लायक है कि अगर वो ज़बरदस्ती मनवा रहा है अपने आप। बिल्कुल सही बात है। तो वो तो दुनिया का कोई मज़हब ही नहीं है। ये वैसे फ़र्ज़ करें कि अगर कोई जबरन इस्लाम कबूल करवाया है, आप इस कमरे में हैं, जब बाहर जाएंगे तो फिर तो आप इस इस्लाम पे नहीं रहेंगे ना, फिर तो इस इस्लाम की दावत तो तबलीग का काम नहीं करेंगे ना आप, फिर तो इस्लाम पे कारआमद नहीं रहेंगे ना, तो फिर तो इस्लाम की तालीमात, उसके अहकामात और उसकी दावत और तबलीग को आगे नहीं पहुंचाएंगे ना। तो ये बिल्कुल वाकई एक बड़ा एक स्टूपिड सा जो है वो सवाल है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है वो अपनी मर्ज़ी से फिर अपनी खुशी से, और आपका पर्सनल डिसीजन था ये कि आप घर से हिजरत कर लें, और आपने फिर घर से हिजरत की भी।
जी बिल्कुल। और जबकि आपके घर वालों को हमने जो है वो इन्फॉर्म भी किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रब्ता नहीं किया। आपके कॉलेज में भी हमने इन्फॉर्म कर दिया कि जी जो है वो फ़रा यहाँ पे हैं जी। और खैरियत से हैं। कोर्ट में आपके जो है वो आपने पिटिशन फाइल की कि जी मैं अपने घर में नहीं रहना चाहती, मेरी जान को, ईमान को और इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल करने के हवाले से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं वहाँ में नहीं रहना चाहती। तो वो ज़ाहिर वो उसके डॉक्यूमेंट्स भी उनका चले गए। उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि आपको जो है वो जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया या आपको कोई लालच दिया गया, डराया धमकाया गया, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहिए? ना किसी ने डराया, ना किसी ने धमकाया, ना किसी ने ये कहा है कि तुम इस्लाम की तरफ आ जाओ। डराना, धमकाना या ज़बरदस्ती करवाना तो बहुत दूर की बात है। किसी ने ये भी नहीं कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लें, इस्लाम कबूल कर लें। सुभान अल्लाह। आप इधर आ जाएं, ये इस रास्ते पे आ जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। नाज़रीन, एक न्यू मुस्लिम बेटी की शिकायत है उम्मत मुस्लिमा से कि आप लोग ये बात कहते हैं कि गैर मुस्लिमों को डरा धमका के इस्लाम में दाखिल किया जा रहा है। ये तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ तो कोई ये नहीं कहता कि इस्लाम एक सच्चा दीन है, आप इसे कबूल कर लें। यानी जो एक दावत व तबलीग का फ़रीज़ा था मेरे और आपके ज़िम्मे, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ व तनहाउना अनिल मुनकर, उसके ज़िमन में जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती थी, बल्लिगू अन्नी वलो आया के ज़िमन में जो हमारे और आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद होती थी, फलियुबल्लिगु शाहिद वल गायब के ज़िमन में हमारे ऊपर जो एक ज़िम्मेदारी आयद होती थी, उम्मत की बेटी की शिकायत है कि हमने तो वो भी अदा नहीं की। अल्लाह सुब्हाना तआला हमारे हाल पे रहम करे और हमें जो हमारे ऊपर फ़राइज़ आयद होते हैं उनको बहसन तरीक़ सर अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़रा, कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 6 बहन भाई हैं। 6 बहन भाई हैं। और आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, मैं घर में सबसे छोटी हूँ। अच्छा, आप सबसे छोटी हैं? जी। अच्छा, तो आप तो फिर सबसे लाडली भी होंगी? बहुत ज़्यादा। तो घर वालों की याद नहीं आती? बहुत ज़्यादा आती है। तो अल्लाह पे कुर्बान ऐसी सब फैमिलीज़। अल्लाह सुब्हाना तआला आप पे अपना फ़ज़ल, अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाए और उम्मत मुस्लिमा की बेहतरीन माएँ आपके सर पे दस्ते शफ़क़त रखने वाली बनाते हैं। बहन भाई अल्लाह सुब्हाना तआला आप मेरी बेटियों की तरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना तआला आप पे अपना फ़ज़ल, अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाए और बहुत इज़्ज़तें अता फ़रमाए। और गली मोहल्ले, घर बार, सहेलियाँ, उन सब को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि मैं तो एक कुर्बानी दे के आई हूँ और मुझे इसका एहसास है कि मेरे लिए इस्लाम क्या चीज़ है। लेकिन मुसलमानों के लिए यही पैगाम दूँगी कि आपको तो पैदाइशी तौर पे एक बनी बनाई चीज़ मिल गई है, तो आप उसकी कदर करें। इस्लाम माँ की कोख से मिल गया। बिल्कुल, आप उसकी कदर कर लें। आज सांसें हैं, कल सांसें नहीं होंगी। आज दुनिया है, कल नहीं होंगी। उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगी या जिन्होंने आपको इस्लाम के हवाले से गाइडेंस दी, जिन्होंने आपकी रहनुमाई की, जिन्होंने आपकी मदद की, उनका शुक्रिया अदा करना चाहें? जी बिल्कुल। मैं अपने तमाम फ्रेंड्स या टीचर्स या आसपास के जितने भी लोग मुझे गाइड करने वाले थे, उन सबको शुक्र अदा करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बेहतर रास्ता मुझे बताया, बेहतर एक राइट डायरेक्शन दी मुझे, राइट पाथ दिया मुझे, राइट वे दिखाया मुझे। उनके लिए दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, ताकि अल्लाह पाक उन्हें इन सब चीज़ों का अजर अता फरमाए। मज़ीद मैं जो है वो हकूक़ुल नास वेलफेयर फाउंडेशन वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने सबसे बढ़कर मुझे बाहिफाजत तरीके से रखा हुआ है और मेरी हर ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। इवन कि वो स्टडी को लेके भी सारे मामलात वगैरह देख रहे हैं और रिहाइश का भी, हर चीज़, खाना पीना, हर चीज़ को वो लेके सिंसियर हैं। अल्लाह पाक इन्हें हर चीज़ का अजर अता फरमाए। अल्लाहुम्मा। आपने इस्लाम कबूल किया, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों की कुर्बानी दी और अभी आप माशाल्लाह इस्लाम पढ़ रही हैं, इस्लाम सीख रही हैं और आगे जो है वो इस्लाम के हवाले से आप माशाल्लाह जो अपना किरदार अदा करेंगे, अल्लाह उसको भी कबूल फरमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अभी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको ख्वाहिश हो? अल्लाह ने कुफर से निकाल के इस्लाम में दाखिल कर दिया, इस्लाम के दायरा में शामिल कर दिया और अपनी तालीमात सीखने के लिए मुझे हिम्मत दी, कुरान अता फरमा दिया, 5 टाइम की नमाज अता फरमा दी और उस नमाज में 5 दफ़ा अपने से मुलाकात अता फरमा दी। अल्लाह। तो इसके अलावा मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया मेरे लिहाज से। अब आगे फर्दर आपका प्लान क्या है? अभी तो फ़िलहाल मेरी BSc कंटिन्यू है
और साथ में दीनी तालीम हासिल कर रही हूँ। और इंशाल्लाह दीनी तालीमात और दुनियावी तालीम मुकम्मल करने के बाद जो है वो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे जो है वो पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे। और यही दुआ है अल्लाह से मुझे कि वो पूरी दुनिया में जो है वो इस्लाम को फैलाने के अपना जो है वो एक ज़रिया बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी, आपकी, हम सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। नाज़रीन, आप एक मुसलमान घराने में पैदा होते हैं, फ़ख्र से आप कलमा तौहीद बुलंद कर सकते हैं, आप 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ सकते हैं, पर्दा कर सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम गफलत का शिकार हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से जो लोग गैर मुस्लिमों के घरों में पैदा होते हैं, तौहीद, कुरान, पर्दा, तक़वा और तहारत की तालीमात उनको इतनी मुतासिर करती है कि उस पर अमल पैरा होने के लिए वो अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, वो सब की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाम की नेमत को समझ के इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे और फ़रा के लिए दुआ कीजिए, और हमारे जैसे लाखों लोग जो हल्का बगोश इस्लाम हुए हैं उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अपने दीन पे साबित कदमी अता फ़रमाए, दीन पे चलते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस पैगाम हक़ को पूरी दुनिया में पहुँचाने का ज़रिया बना दे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अपना और अपने प्यारों का गिरदोनवा में ख्याल रखिएगा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अल्लाह